कैसे हो भाइयों बहनों। तो 2 हफ्ते पहले 2 वीक पहले टाइलर ओलिवेरा नाम का एक यूट्यूबर है, उसने वीडियो पोस्ट करा था और उसमें उसने दिखाया था कि कैसे इंडिया में एक बहुत ही ज़्यादा घिनौना, ठीक है, पूप फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें लोग, इंडिया के लोग जो हैं वो जो गोबर है उसमें नहाते हैं, उसमें खेलते हैं, ठीक है। और हालांकि इसने बताया था कि एक ही गांव है इंडिया का, पूरे इंडिया में, जहां पे ये होता है, ठीक है। तो इसमें मैं इसको कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जिस तरह से इसमें दिखाया गया है कि ये गोबर में खेल रहे हैं, तो भाई तू खुद गोबर में क्यों खेल रहा है। और उसने ये नहीं बताया कि अमेरिका में भी एक फेस्टिवल होता है जिसमें लोग गोबर से खेलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए पहले हम देखते हैं इसने वीडियो में क्या बोला है। That's me at a poop throwing festival in India, where the villagers spend 6 months collecting cow poop and celebrate the end of Diwali by throwing it at each other and rubbing it on their skin. I'm sinking! I'm sinking! I'm gonna die today! I'm touching! I am the one who shits! And this is the story of how, after immersing myself into this unusual tradition, I was doxxed, harassed. अनयूजुअल ट्रेडिशन, ठीक है। अब भाई किसी जगह का ट्रेडिशन अनयूजुअल ही होगा ना भाई। अब तुम्हारे खुद विस्कॉन्सिन जो तुम्हारा स्टेट है, वहां पे क्या हो रहा है, ये देखो, काउ चिप थ्रोइंग फेस्टिवल हो रहा है, ठीक है। ये लोग गोबर की फ्रिस्बी बनाते हैं, उस फ्रिस्बी को दूर तक फेंकते हैं, ठीक है। तो ये भी तो एक अनयूजुअल फेस्टिवल है ना। मैं तुम्हें वीडियो दिखाऊंगा इसकी पूरी, ठीक है। तो बने रहो इस मेरी वीडियो में। And threatened by tens of thousands of Indians who weren't happy with me filming this village's holiest tradition. अब थ्रेटन इसलिए कर रहे हैं वो लोग क्योंकि तू उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने जा रहा है, पहली बात तो, ठीक है। और तू कह रहा है ये तो गोबर है, ये तो कितना डर्टी है, फिर तू खुद भी जाके उसमें क्या कहते हैं, बायो हैजर्ड वाला सूट पहन के जा रहा है, ठीक है, सेफ्टी सूट पहन के जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि मेरे मुंह में चला गया। अब भाई वहां पे लोग कर रहे हैं तो तू मुंह में तो जाएगा ही तेरे, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि ये पूरी इंडिया सेलिब्रेट करती है, ये एक इकलौता गांव है, को 100-200 लोग हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस फेस्टिवल को। तो तुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है उससे? तो इसलिए लोगों ने इसको ट्रोल किया ऑनलाइन, ठीक है। 10,000 miles to South India, linked up with my translator Vivek, and began our trek into the remote village of Gumata. दूसरा, ये बंदा इतना भी ज्यादा शरीफ नहीं है, इतना दिखाता है, ठीक है। अगर तुम इसका चैनल देखोगे ना, तो ये खुद भी थोड़ा व्हाइट सुप्रीमिस्ट जो होते हैं, ठीक है, उस टाइप का आदमी है ये, ठीक है। ये बाकी सारी कंट्रीज में भी जाके दिखाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये अगर तुम खुद भी देखो तो खुद अमेरिका में ना ब्लैक लोगों को थोड़ा अलग तरीके से दिखाता है ये फोटोज में। तुम इसकी सारे वो देख लो, ये देखो थंबनेल देखो इसके, ठीक है। सारे गैंग, सारे बुरे क्राइम में ब्लैक लोग जो होंगे ना, वो हमेशा आगे रहेंगे, ठीक है। या फिर जो रेशियल माइनॉरिटीज होंगे, जैसे कि मैक्सिकन्स हो गए, ठीक है। तो उस तरह से ये दिखाता है। और ऐसी कई सारी वीडियो इसमें दिखता है कि, ठीक है। तो ये उतना शरीफ आदमी भी नहीं जितना ये दिखाता है कि हाँ मेरे को ट्रोल कर दिया, जिससे इसकी वीडियो की हाइप बन जाए। बस इसने इस तरह से इस वीडियो को बनाया हुआ है। अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि विस्कॉन्सिन में क्या सेलिब्रेट हो रहा है, जिसके बारे में नाइस ने एक बार भी बोला, ठीक है। और क्या ये फेस्टिवल वियर्ड नहीं है? क्या ये फेस्टिवल अजीब नहीं है? Terry Stromowski spends the last weekend of each summer in Prairie du Sac. She watches the parade with her grandkids, and while they're waiting for candy, she's looking for something a little less sweet. ये क्या है? ओ माय गॉड, बच्चे को गोबर पकड़ा रही है। हाँ, अब ये पूप नहीं कहलाएगा, है ना। अब ये काउ चिप फेस्टिवल कहलाएगा, क्योंकि ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगा, ये देखो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, काउ चिप शो, ठीक है। अब ये पूप नहीं कहलाएगा। कहीं तुम्हें पूप दिखेगा भी नहीं लिखा हुआ, कहीं तुम्हें दिखाई नहीं देगा कि पूप बोल भी रहे हैं इसको, ठीक है। तो विस्कॉन्सिन स्टेट काउ चिप थ्रोइंग फेस्टिवल हो गया अब ये, ठीक है। और वीडियो में ये किस तरह बता रहा है, पूप है, ये गंदगी है, इस तरह से शो कर रहा है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था अपने कि इंडिया में लोग गोबर को पूप के रूप में नहीं देखते हैं, ठीक है। खासतौर पे जो हम हिंदू लोग होते हैं वो इस तरह से नहीं देखते हैं। Most Wisconsin festivals, there's music and food, but Terry is here for one thing only. Sorry. To throw cow chips farther ये क्या है? than any Oh my other God. woman.
हाँ, अब ये लोग क्या ये मतलब डर्टी काम नहीं कर रहे हैं ओलिवेरा के हिसाब से ठीक है। तो अब ये लोग क्या ऐसा काम नहीं कर रहे This हैं is the गोबर से खेल के। Wisconsin State cow chip throw, and Terry is the grande dame. I'm the queen. Yes, I could call और myself. जैसे ही वो वीडियो अपलोड हुई, सारे जितने भी ये फॉरेन के इन्फ्लुएंसर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं, सब ने इंडिया का मजाक उड़ाया, ठीक है। और अपनी तरफ तो देखा ही नहीं एक बार Since भी। 1990, Terry has never finished less than second and has won the whole thing a record 18 times. ये देखो, इनने तो पूरा का पूरा कंपटीशन ही रख दिया जिसमें ये लोग, इनको वो भी मिल रहे हैं भाई, There's a lot here. फ्लैक्स भी मिल रहे हैं। She देखो, has a box of trophies, विनर है ये तो, featuring a हर different साल जीतती punny है। theme. Of course, the shape up or chip out. Come fly the friendly pies. Happy Millennium. Sock Prairie where chips hit the fan. That was a funny one. This queen of the cow pie even has her own crown. Wear that with pride. Yes, I do. She received ये क्या है, गोबर ही है ना ये। that after अपनी the बोलेंगे Michigan पूप state इसको। record throw of 157 feet. तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये हिपोक्रेसी है, जो सारे फॉरेनर यूट्यूबर होते हैं, वाइट यूट्यूबर्स, अमेरिकन यूट्यूबर, जो इंडिया को शेम कर रहे हैं आजकल काफी ज्यादा, तो इन सब लोगों की ये हिपोक्रेसी है। मैं इसको शो करना चाह रहा हूँ इस वीडियो को। 2005. That's going to be pretty hard to beat. Terry's first year at the cow chip throw was 1990. I didn't know what I was doing back then. She thought it sounded like fun, and she won. That year, ये देखो, ये तो as for एक्सपर्ट लेवल की हो गई भाई। the next 12 years. Somehow. अब ये नहीं बोलेंगे कि दी वाइट अमेरिकन आर फ्लिंगिंग पूप, हाँ, अब नहीं बोलेंगे ये लोग। अब इनमें से कोई रिपोर्ट भी नहीं करेगा इसको। Chip in the first year. लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, जिससे कि ज्यादा ज्यादा ये वीडियो फैले और लोगों को पता चले कि ऐसा भी फेस्टिवल है अमेरिका में। Over the और फिर years, जब इंडिया करता है तो ये लोग Terry बोलते has हैं gone from the young- अब क्या ये गीला नहीं है, ये इतना भी सूखा तो नहीं है ना, है ना। तो ये एकदम ड्राई तो नहीं है मेरे ख्याल से, जिस तरह से मेरे को दिख रहा है इसमें थोड़ा मॉइस्चर तो है। young powerhouse to the cagey veteran. You know, and I shouldn't be telling my secrets here, but क्योंकि भाई ट्रेडिशन को ट्रेडिशन रहने दो, उसको एक तरह से रेशियल प्रोफाइलिंग में इस्तेमाल मत करो, ठीक है। ऑल्दो ट्राइवर ने बोला था कि ये सिर्फ एक फेस्टिवल है, तो मैं उसकी इज्जत करता हूँ इस बात की। लेकिन ये जिस तरह से पोर्ट्रे करता है ना वीडियोस में, ओह कहीं मेरे को पूप ना लग जाए, मेरे मुंह में चली गई, तो उसमें दिखता है कि ये फिर बोलना तो वो चाह रहा है, लेकिन दिखाना ये चाह रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा घिनौना the फेस्टिवल है। wind is behind you. You want to pick a lighter chip so it catches the wind behind you and it flies farther. But if the wind is coming in, you want to pick a heavier. ये देखो, ये तो पूरा साइंटिफिक मेथड बता रही है कि किस तरह से विंड की स्पीड होगी और किस डायरेक्शन में हमको फेंकना है, ठीक है, कितने एंगल पे फेंकना है जिससे कि चिप जो है अच्छी से दूरी से लैंड करे और मेरे को फर्स्ट प्राइज मिल सके। ये तो पूरा But it cuts through the wind. But picking the correct chip size is only half the battle. The throwing technique is important too. There is a technique. You know, you got to make sure that you throw it like this and, you know, not sidearm. यस। For those paying attention, Terry puts on a clinic in the preliminaries and is in second place heading into the finals. हाँ, सेकंड प्लेस आती है वो। अब देखते हैं, ठीक है, तो ये सेलिब्रेट क्यों करते हैं ये भी देख लेते हैं, हिस्ट्री, ठीक है। फर्स्ट पायनियर्स ऑफ द प्लेन, ठीक है, फेस्ड इंडियंस एंड अनफ्रेंडली लैंड, ठीक है। इंडियंस हो, हमारे वाले इंडियन नहीं है, ठीक है, ये वहां के जो लोकल नेटिव अमेरिकन थे ना, उनको भी इंडियंस ही कहते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को फेस किया था उन्होंने, ठीक है। डिजायर टू ओन अ होम एंड लैंड टू रेज अ फैमिली, ठीक है, गेव सेटलर्स द डिटर्मिनेशन, ठीक है, इन डिफिकल्ट कंडीशंस। बफेलो हंटर्स हैड फाउंड द बफेलो चिप्स कुड बी यूज्ड एज अ फ्यूल। तो इंडिया में भी जो गांव के लोग थे उन्होंने फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करा था पहले। मोस्ट ऑफ द बफेलोज वर गॉन बाय द टाइम द सेटलर्स केम, सो दे हैड टू रिलाई ऑन काउ चिप, ठीक है। तो बाद में जब बफेलो चले गए, ठीक है, दूसरा तो ये खाते भी हैं इनको, तो इस चक्कर में भी ये लोग मतलब बचते नहीं है। तो काउ चिप जो थे, ठीक है, वो फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है, जिससे कि फूड जो है कुक करा जा सके या फिर वार्म रखा जा सके घर को, ठीक है। तो वही तो मैं अपनी पहले वाली वीडियो में कह रहा था कि क्यों ऐसे ही इंडिया में वो गांव के लोग थे जो हमारे, ठीक है, उन लोगों के साथ भी तो यही हुआ ना कि क्योंकि हम लोग भी गोबर को फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो झोपड़ियाँ होती हैं गाँव में, उनकी जो दीवार होती है वो गोबर के और मिट्टी के मिश्रण से बनती है, ठीक है, तो घर को ठंडा रखने में इस्तेमाल होती है। साथ में जो क्या कहते हैं
गोबर होता है वो खाद के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो काफी सारे यूजेज हैं गोबर के, इसलिए ये लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे ही हम लोग भी, हमारे इंडिया में भी एक गांव है वो सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। बाकी मेरे को भी नहीं पता था कि इंडिया में ऐसा कोई फेस्टिवल होता है, ठीक है। अब ये चिप ऑर्डरलेस और ये वही है बस, और तो कुछ नहीं है। इन 1970s काउ चिप बिकेम अ स्पोर्ट, ठीक है। ओक्लाहोमा में इसको रखा गया था पहली बार, जाइंट काउ चिप इन ये एरिया ऑफ काउ चिप कैपिटल विस्कॉन्सिन ऑर्गेनाइज फर्स्ट काउ चिप थ्रो, ठीक है। तो बस ये लोग खुद भी काउ चिप को फेंकने लग गए और उसके बाद इन लोगों ने इसका भी एक फेस्टिवल बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भी ये फेस्टिवल बन गया, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे ये फॉरेनर जो हो गए वाइट अमेरिकन, ठीक है, ये दिखाते तो है कि ये लोग अनबायस्ड हैं, लेकिन ये जब अपनी वीडियो बनाते हैं उसमें साफ तौर पे दिखता है कि ये लोग रेशियली प्रोफाइल कर रहे हैं इंडियंस को, ठीक है। और आजकल तो इनकी हेट जो है वो एकदम डायरेक्टली दिखती है, क्योंकि इंडिया में कोई अपोज नहीं करता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, जिससे कि तुम्हें पता चले कि हाँ ऐसा भी होता है। साथ ही में ये भी होता है कि ये एक ये जो है ना, पूरी दुनिया में अमीर लोग जो है वो कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। कॉफी लुवाक कहते हैं इसको। और ये जो है कॉफी जो होती है पहले इस जीव को खिलाई जाती है, फिर ये उसकी पॉटी करता है, ठीक है। उसकी पॉटी जो होती है उसकी कॉफी को ये बोलते हैं काफी डिलीशियस है, ठीक है। और वो काफी महंगी बिकती है। देखिए ये जो कॉफी है ये कितने रुपए की बिकती है देखते हैं, ठीक है। तो ये कॉफी जो है यहां पे लिखा था कहीं पे, ये रही, यूएस में $500 पर किलोग्राम, ठीक है। फिलीपींस में 20 रुपए पर किलोग्राम, $20 पर किलोग्राम बिकती है ये, ठीक है। तो अमीर लोग पीते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इनको कि ये लोग कॉफी, वो लोग पी रहे हैं भाई, वो लोग तो सिर्फ खेल ही रहे हैं ना, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो हिपोक्रेसी है ना इनकी वीडियो में, मैं इसको पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि इससे सतर्क रहो थोड़ा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे कि ये वीडियो जो है दुनिया तक पहुंचे, क्योंकि इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, सब लोग इंडिया का मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।